ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयुर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सर्वसापूर्णम्। जय बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक्ष मणिपुर सुधासागर जी महाराज की जय। आकर मधुमती माता जी की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। धन के हिंदू आज 16 कारण में चौथा दिन अभीक्ष ज्ञानोपयोग को समझने का है। अभीक्षण ज्ञानोपयोग का अर्थ है निरंतर ज्ञान में उपयोग लेना। हालांकि उपयोग और ज्ञान में कोई अंतर नहीं। उपयोग आत्मा का लक्षण है, ज्ञान उसके भेद है, ज्ञान और दर्शन। किंतु यदि ज्ञान में उपयोग है तो तीर्थंकर प्रकृति के बंधन का कारण है। अगर हमारी चिंतन की धारा उपयोग से, ज्ञान से हटके अगर बाहर जाती है तो फिर हमारी इतनी विशुद्धि नहीं रहेगी जिससे कि तीर्थंकर नामकरण प्रकृति का बंधन हो सके। इसलिए समझदार व्यक्ति को, जो ज्ञानी है, उसे अपने जीवन में जिनेंद्र भगवान की वाणी का अभ्यास करना चाहिए, जिसको वाचना कहते हैं। प्रच्छना, उस संबंध में जो कोई प्रश्न हो पूछना चाहिए। अनुप्रेक्षा, उसका बार बार चिंतन करना चाहिए। जो पढ़ा है उसे बार बार दोहराना चाहिए। आवाज कम आ रही है। तो यदि हम निरंतर ज्ञान में उपयोग करते हैं तो विशुद्धि बढ़ेगी और उससे संपर्क निर्जरा होगी और उसी से मोक्ष मार्ग बनेगा। यदि हमारा उपयोग ज्ञान में नहीं होकर के परद्रव्य में है, दूसरे की तरफ है, तो उससे हमारी हानि होने वाली है, उससे हमें कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारा उपयोग अपने ज्ञान में रहे। जो ज्ञान जिनेंद्र भगवान ने अपने केवल ज्ञान से जानने के बाद हमें प्राप्त कराया है, हमें दिया है, हमें 24 घंटे उन्हीं के ज्ञान में खोए रहना चाहिए और उसी को अपने ज्ञान की पर्याय बनाना चाहिए। जिस वस्तु व्यवस्था को जिनेंद्र भगवान ने प्रत्यक्ष जाना है, हम उनके कहे अनुसार भले परोक्ष में जाने, लेकिन उसके विपरीत जानने की कोशिश न करें, तो यह कारण हो सकता है तीर्थंकर प्रकृति के बंधन का। इसीलिए हमारा जो उपयोग है वह उपयोग हमारे अपने ज्ञान से बाहर नहीं जाना चाहिए। जबकि संसारी जीव 24 घंटे क्या देखता है, क्या करता है, उद्गल में रहने का पुराना अभ्यास हो गया है, अजीव द्रव्य में रहने का अभ्यास हो गया है, अनंत काल व्यतीत किया। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही? आवाज आने लगी? शुरू है, समझ में नहीं आ रही। अभीक्षण ज्ञानोपयोग के संबंध में चर्चा प्रारंभ हो रही है और अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब है निरंतर ज्ञान में उपयोग रखना। इसका मतलब है कि हमारा उपयोग ज्ञान के अलावा भी कहीं रखा रहता है, जो हमारी आत्मा को भटकाने में कारण बनता है।
यदि हमारा उपयोग ज्ञान में रहेगा और उस सम्यक ज्ञान में रहेगा जिसको जिनेंद्र भगवान ने हमें प्रदान किया है, तो उस ज्ञान के अनुसार हम अपने ज्ञान में कोई पर्याय बनाएंगे और उससे हम अपनी विशुद्धि बढ़ा करके अपना हित कर सकते हैं। अभी तक अनंत काल से हम पुद्गल के बीच रहे हैं, तो हमारा सारा संबंध पुद्गल के साथ जुड़ा है। हम अगर देखते हैं तो पुद्गल को, हम सोचते हैं तो पुद्गल को, हम अगर सुनते हैं तो पुद्गल को, हम बोलते हैं तो पुद्गल को, हम किसी भी वस्तु को ग्रहण करते तो वो भी पौद्गलिक होती है। और यही कारण है कि उस पुद्गल के साथ इतना एकत्व बैठ गया है आत्मा में कि पुद्गल के बिना हमें एक समय भी नहीं रह सकते ऐसा लगता है, जबकि पुद्गल का आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। वो दोनों तत्व, दोनों द्रव्य अलग थे, अलग हैं और अलग रहने वाले हैं। दोनों के लक्षण अलग हैं, दोनों का प्रयोजन अलग है, लेकिन हम पुद्गल के साथ रहते रहते उसके साथ इतने जुड़ गए हैं कि लगता है कि शरीर आत्मा है और आत्मा ही शरीर है, जबकि आत्मा आत्मा ही था, है और रहेगा। शरीर शरीर था, शरीर है और शरीर अलग रहेगा। लेकिन यह दृष्टि हमारे ज्ञान की पर्याय नहीं बन रही है, जबकि इसी को जब हम अपने ज्ञान की पर्याय बनाएंगे तब तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा। इसका मतलब है कि जैसे कोई किराए के मकान में रहते रहते इतना अभ्यासी हो जाता है कि उसी को अपना मानने लग जाता है। इसी तरह इस जीवात्मा ने अनंत काल में 84 लाख योनियों में न जाने कितने शरीरों को ग्रहण किया है, उनमें रहा है और उनको छोड़ा है। तो अब तो वो समझता है कि शरीर ही मैं हूँ और मैं ही शरीर हूँ, और यही इसकी मिथ्या दृष्टिपना, यही इसकी मूर्ता उसके लिए दुख का कारण बन रही है। अगर हम विचार करें कि हम जो भी देख रहे हैं वो सब पौद्गलिक है, उसमें वर्ण है, आंखों से वर्ण दिखाई देता है। वर्ण जिनेंद्र भगवान ने 5 प्रकार के बताए, लेकिन उनके मिलजुल करके असंख्यात लोग प्रमाण वर्ण हो जाते हैं। तो इस वर्ण को ज्ञान का विषय तो बनाए, लेकिन उसमें राग द्वेष और हर्ष का विषय न बनाए। अगर हम उसमें राग द्वेष करते हैं तो जीव के लिए अशुभ कर्म का बंध होगा, और अगर उसे हम अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं कि यह रंग पीला है, यह रंग नीला है, यह रंग हरा है, जो जैसा है हमें अपने ज्ञान से उसको वैसा जानना है। लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, ये बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जो राग और द्वेष की परिणति है, यह हमारे लिए दुख का कारण है और दुर्गति का कारण है। अगर हम उसे जानते हैं कि ये वस्तु ऐसी है, तो उससे हमारा उपयोग ज्ञान में रहने के कारण वह पाप कर्म के बंध का कारण नहीं बनेगी। समझ गए? इसलिए ज्ञान में अपने उपयोग को रखना सर्वश्रेष्ठ कार्य है, जो आज तक इस आत्मा ने नहीं किया है। अन्य पदार्थों में अपने मन को लगाए रहते हैं और उसमें लगा करके और सोचते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूँ। नहीं, जब तक हमारा उपयोग ज्ञान में नहीं रहेगा तब तक हम बहुत बड़े ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। और इस निरंतरता को बनाए रखना है। शास्त्र समय समय पर पढ़ा जाता है, लेकिन ये पूरा विश्व 24 घंटे पढ़ा जाता है। इसके बीच उठना बैठना रहना ये सब हमारे 24 घंटे की चर्या में शामिल रहता है। इसलिए हम चाहे देख रहे हो तो भी ज्ञानोपयोग के साथ देखे जाने, और अगर हम उन चीज़ों को चख रहे हैं तो भी दाल दाल की तरह, चावल चावल की तरह, रोटी रोटी की तरह है। उसमें ना अच्छा है कुछ, ना कुछ बुरा है। उसमें अपने राग द्वेष का पुट मिलाना नहीं है, सिर्फ ज्ञान का विषय बनाना है। अगर किसी ने पूछा कि दाल कैसी बनी है, तो हमारे ध्यान में आना चाहिए जैसी दाल है वैसी बनी है। कौन किसको क्या बना सकता है? जिस वस्तु में जैसे परिणमन करने की योग्यता है, वह योग्यता हमारे सामने दिखाई देनी चाहिए। निमित्त थोड़ा गौण होना चाहिए, पर्याय दृष्टि थोड़ी गौण होना चाहिए, और अपने ज्ञान से उस वस्तु की व्यवस्था की जानकारी रखना चाहिए कि तुअर की दाल है तो तुअर की दाल की तरह बनी है, और मूंग की दाल मूंग की दाल की तरह बनी है। वो मुझे बहुत पसंद है, 1 कटोरी की जगह 4 कटोरी दे दो, और
ये दाल बिल्कुल पसंद नहीं, यहाँ से उठा के हटा दो। ये दोनों राग द्वेष के विषय बन गए हैं, जो पाप के बंध के कारण है। और यदि ज्ञान का विषय बना रहे हैं, ये तुअर की दाल है, ये मूंग की दाल है, तो जब हम ज्ञान में उपयोग को लगाएंगे तो हमारे लिए पुण्य का संचय होगा, पाप की निर्जरा होगी, संवर होगा, अन्यथा मोक्ष मार्ग का कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसे तो पूरे संसारी जीव अपने ज्ञान का दुरुपयोग करने में लगे हैं, लेकिन ज्ञानी जन उस ज्ञानोपयोग में रहते हैं 24 घंटे और उस ज्ञान का सदुपयोग करते हैं। कोई वस्तु छूने की है तो उसके 8 विषय हैं। कोई वस्तु गर्म है, हमारे ज्ञान में आ रही है, लेकिन गर्म वस्तु मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत राग है, ये हमारे लिए खतरनाक है। और यही हमारे 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण का कारण है। यह सोच के हमें अपने ज्ञान में रमाना चाहिए। इन पर द्रव्यों को जान तो सकते हैं, लेकिन उसमें हर्ष विषाद करने का हमारा कोई प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग इस तरह से गृहस्थ जीवन में रहते भी अभ्यास करेंगे तो आपके न जाने कितने दुख मिट जाएंगे। चाहे खाने के पदार्थों का दुख हो, चाहे पहनने के कपड़ों का दुख हो, सब खत्म हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि मैं दुखी हूँ। आपके भीतर वह अनंत सुख का सागर प्रकट होता दिखाई देने लगेगा। आपको कष्ट नाम की कोई चीज ही नहीं होगी, क्योंकि देखने और जानने में कष्ट होता ही नहीं है। क्योंकि केवल ज्ञानी देखता और जानता है तो भी अनंत सुख की अनुभूति करता रहता है। अगर हम भी अपने जानने और देखने में लग जाएंगे तो हम भी भीतर अनंत सुख की अनुभूति की ओर आगे बढ़ जाएंगे। और यह आत्मदृष्टि हमें सम्यक दृष्टि बनाएगी, और उसी से हमारा ज्ञान सम्यक होगा और उसी से हमारा आचरण भी सम्यक होगा। इसलिए ऐसा ज्ञानोपयोग जिसको निरंतर हमें ध्यान में रखते हुए जीवन जीना है, वही हमें तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण बनता है। मान लीजिए आपके घर में दूध है और दूध को किसी ने गर्म करने के लिए रख दिया है, तो दूध में उबलने की और उफनने की योग्यता है। उस योग्यता को आप नकार नहीं सकते। अगर उसमें उबलने की और उफनने की योग्यता है तो जब आप उसको गर्म करने के लिए रखें तो सावधान रहें, या तो उसके नजदीक रहें, उसकी देखरेख करें, अथवा उसको सिम कर दें चूल्हे को, तो वो उबलेगा नहीं और उफनेगा नहीं। लेकिन अगर वो उफन गया है तो इसमें घबराने की बात नहीं। थोड़ा सा उफन गया है, आज घर के सदस्य थोड़ा कम कम पी लेंगे, काम चला लेंगे। शाम को गाय भैंस फिर दूध दे देती है, जरूरत पड़ने पर फिर मंगा लेंगे। लेकिन दूध तो कम उफनता है। घरों में आपस में इतने उफन जाते हैं, उससे जो कर्म का बंध होता है पर ऐसा दुख देता है कि न तुम्हें अगले जन्म में दूध मिलेगा न वो पदार्थ मिलेगा। जिसके कारण इतना राग द्वेष किया है वो हमारे लिए अहितकारी सिद्ध हो जाएगा। हमें सावधानी रखना कर्तव्य है, एक दूसरे को जानकारी देना कर्तव्य है कि जिस समय दूध अगर हमने चूल्हे पर रखा है तो हमें सावधान होकर अलर्ट होकर वहीं रहना है, इधर उधर नहीं होना है। अगर इधर उधर होना है तो चूल्हा बंद करके जाए। बस इतनी सी बात अगर लोगों ने समझ ली तो घर का जितना भी प्रपंच है, जितना भी राग द्वेष है, जितना आपस में जो असामंजस्य है वो खत्म हो जाए। जरा सा दूध क्या उफन जाता है, आप इतने उबल जाते उफन जाते हैं, बहुओं को न जाने क्या क्या बोल देते हैं, कैसी कैसी बातें कर देते हैं, उनके बाप दादे तक के लिए उलाहना दे देते हैं, और इससे कितना संकलेश होता है वो आप ही जानते हैं। और यही संकलेश आपकी दुर्गति का कारण बनता है। इसलिए यह जो महत्वपूर्ण भावना आई है आपकी आत्मा पर टिकने के लिए भावना है। समझ रहे हैं आप लोग? इसमें आपकी दृष्टि हाँ, तो हमारा मतलब ये है हाँ, कि यदि हम आत्मा को मुख्य बनाएंगे और पुद्गल को गौण बनाएंगे तो जीवन में शांति की स्थापना होगी। और जो व्यक्ति पुद्गल को मुख्य बनाएगा, आत्मा को गौण कर देगा, उसका जीवन 4 गति 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता रहेगा। उसको बचाने वाला इस विश्व में कोई नहीं है। अगर बचा सकते हैं आप स्वयं अपने आप को बचा सकते हैं।
क्योंकि पुद्गल की पर्याय अनंत हैं, आपके पास समय कम है। उनमें उलझने का वक्त अगर आप व्यतीत कर देंगे तो अपने लिए समय कब निकालेंगे? कितना कम समय है मनुष्य जीवन का, और इसे हम जगत के प्रपंचों में व्यर्थ कर देंगे तो अपना हित कब करेंगे? इसलिए ये महत्वपूर्ण भावना है कि अपने ज्ञान में अपने उपयोग को लगाना है। राग द्वेष और पुद्गल की पर्यायों से अपने आप को गौण करना है। समझ रहे हैं आप लोग? क्या मुख्य है और क्या गौण है? आत्मा की परिणति को मुख्य बनाना है और पुद्गल की परिणति को गौण करना है। और यह बात संसारी जीवों के आ ही नहीं पाती है, और इसी कारण से उनका जन्म मरण कभी खत्म नहीं होता है। और इस मुख्य बात पर ध्यान दिलाना हमारा भी कर्तव्य है, जिससे कि हम उनको गौण करते चले जाएं। पुद्गल का जो लक्षण है वो स्पर्श रसगंध वर्णात्मक है, और आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शनमय है। इन दोनों लक्षणों को 24 घंटे अपने ज्ञान का विषय बनाया। 24 घंटे। एक बार एक तालाब के किनारे से एक व्यक्ति निकल रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बुढ़िया वहां पर उड़द धो रही है। उस व्यक्ति ने पूछा कि माँ क्या कर रही हो? बोले उड़द धो रही हो। क्योंकि उसने तो उड़द को काला देखा था, लेकिन धोने वाले के हाथ में देखा तो कुछ सफेद है और कुछ काला है। उस व्यक्ति ने पूछा कि क्या कर रही हो? बोले उड़द का छिलका हटा रही हूँ, उड़द को बचा रही हूँ। बोले छिलका काला है कि उड़द काला है? तो जैसे उसके ज्ञान में आता है कि उड़द सफेद होता है और उसका छिलका काला होता है, यह बात जब उसके ज्ञान में आई तब फिर उसने सोचा कि शरीर और आत्मा इसी तरह अलग अलग है। शरीर दिख रहा है सो मैं नहीं हूं, और मैं नहीं दिख रहा हूं सो मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि जो दिखाई देता है वो मैं नहीं हो सकता हूं, और जो दिख रहा है वो मैं नहीं हो सकता हूं। जो नहीं दिख रहा है वही मैं हूं, क्योंकि मैं अरूपी हूं और ये पुद्गल रूपी है। यह दोनों का अंतर पूरे 24 घंटे हमारे ज्ञान का विषय बनना चाहिए। पूरे समय दिखना चाहिए। अगर रंगों की दुनिया में देख लें आप, तो उसमें भी आपको वही राग द्वेष दिखाई देगा, उसमें आपको पुद्गल का पर्याय दिखाई देगी, और उसी में उलझ करके रह जाएंगे। आज कौन सी साड़ी पहननी है, कल कौन सी साड़ी पहननी है, अरे ये कब विचार करोगे मुझे निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराज कब बनना है, मुझे अपनी आत्मा को परमात्मा कब बनाना है, इस ओर दृष्टि कब जाएगी? पुद्गल में अटके रहोगे तो पुद्गलमय हो जाओगे, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। और उस व्यक्ति ने जब जान लिया कि छिलका अलग है और उड़द अलग है, फिर वो लौट के घर नहीं गया, सीधा जंगल की ओर चला गया। कि जब शरीर और आत्मा अलग अलग है तो दोनों को पृथक करने का पुरुषार्थ किया, और उन्हें अक्षर मात्र का ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। इसको कहते हैं अभीक्ष्ण ज्ञान। और यही केवल ज्ञान का कारण होता है, क्योंकि वो फिर निकल पड़े और जाकर के केस रोज करके वस्त्र उतार करके और दीक्षा को अंगीकार कर लिया। और जब उन्होंने समझ लिया कि दोनों पृथक है, मुझे पृथक कर ही देना है, जिस तरह वो माँ छिलके और उड़द को अलग कर रही है, ऐसे मुझे शरीर और आत्मा को सदा सदा के लिए अलग करना है, और इन दोनों के बीच जो कर्म है उसको भी नष्ट कर देना है। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यह जब लक्ष्य होता है तब ऐसे तीर्थंकर बनने का सुअवसर प्राप्त होता है। अकेले व्रत उपवास आदि करने से साधना तो होती है, तपस्या तो होती है, लेकिन जब तक ज्ञान में उपयोग नहीं रहेगा तो वह तपस्या अधूरी मानी जाएगी। कि आप भीतर क्या कर रहे हैं और बाहर क्या कर रहे हैं, इसका तालमेल बन रहा है या नहीं बन रहा है, यह बात भी बहुत गंभीरता से जानने योग्य है। समझ रहे ना? तो शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान करना है। जैसे पड़ोसी होता है, वो अलग है और मैं अलग हूं, इसी तरह शरीर अलग है और आत्मा अलग है। आप खुद ही समझ लो, जब शरीर बहुत छोटा था तब कैसा था, और देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया, कितना मोटा हो गया, कितना पतला हो गया।
इसका परिणमन बिल्कुल पृथक है। इसका उपादान पौद्गलिक है और मेरा उपादान चैतन्य है। इन दोनों की परिणति भिन्न भिन्न है। आत्मा पहले भी देख रही थी, जान रही थी, आज भी देख जान रही है, लेकिन पुद्गल का परिणमन बिल्कुल पृथक होता चला जा रहा है। पहले क्या था और आज क्या और आगे क्या होने वाला है, आपके हाथ में उसका परिणमन नहीं है। आपके हाथ में अपने परिणाम है और परिणाम को अगर हम बदलेंगे तो कुछ परिवर्तन की संभावना है, और परिणाम अगर हमारे बिगड़ते चले गए तो ये पुद्गल की दुनिया तो वैसे ही बिगड़ने वाली है। ये पुद्गल होकर के इस आत्मा को छोड़ देता है, पर ये आत्मा होकर के भी पुद्गल के त्याग का विचार नहीं कर पाता। आत्मा की शक्ति अनंत है, लेकिन यह पुद्गल की शक्ति के आगे घुटने टेक देता है। पुद्गल जैसा चाहता है वैसा परिणमन करता है। यही इस आत्मा की भूल है। जब आत्मा को के भीतर दृष्टि आ जाती है तो पुद्गल गौण हो जाता है। आत्म दृष्टि आवे जब निज आत्म दृष्टि आवे, पुद्गल प्रीति नशावे जब निज आत्म दृष्टि आवे। जब तक पुद्गल का गौरव करते रहेंगे तब तक ये आत्मा दर दर की भिखारी बनती रहेगी, नीच योनियों में जन्म मरण करती रहेगी। और जिस दिन इस आत्मा को अपने होने का गौरव, अपने अनंत सुख का गौरव, अपने अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र का गौरव जिस दिन हो जाएगा कि सारी शक्तियों का भंडार मैं स्वयं हूँ, मैं कहाँ दर दर के आगे हाथ फैला रहा हूँ, नहीं, मेरी शक्ति का मुझे जिस दिन गौरव आ जाएगा, उसी दिन आपको लगेगा कि आपकी अभीक्षण ज्ञान उपयोग भावना चल रही है। अन्यथा पुद्गल की महिमा आती रहेगी तो आत्मा का स्वभाव गौण हो जाएगा। और आज तक आत्मा का स्वभाव प्रकट न होने का कारण सिर्फ पुद्गल की प्रीति है। एक बार पुद्गल की प्रीति हटेगी तो आत्मा निश्चित परमात्मा बन जाएगी। देर नहीं लगती है, क्योंकि पुद्गल न कभी जीव होता है और न जीव कभी पुद्गल होता है। ये दोनों द्रव्य एक साथ रहते अवश्य हैं, लेकिन अपने उपादान शक्ति को छोड़ते नहीं, अपने एक दूसरे में प्रवेश करते हुए भी अन्योन्यम पविसंता दिनता होगा समंड मंडल से, लेकिन एक दूसरे को अवगाह दे रहे हैं जीव पुद्गल, लेकिन सगम सहावम न विजानती, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। और यह श्रद्धांजलि जिस दिन हमारा अटल हो जाएगा, उस दिन ये आत्मा पुद्गल को छोड़ देगी कि उससे जो ममत्व है, जो आसक्ति है, जो प्रीति है, उसका त्याग कर देगी और अपने स्वभाव में लीन हो जाएगी। इसलिए अभीक्षण ज्ञान उपयोग की जो बात है, ये बहुत दुर्लभ भावना है जो अनेक जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। हमें तो गुरुदेव की कृपा से यह सब प्राप्त हो गया है, इसलिए हम बहुत परम सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने ज्ञान को ज्ञान में रख पाते हैं, पुद्गल से अलहदा समझ पाते हैं। और यही कारण है कि हमारे भीतर की जो सुखानुभूति है तो रात दिन बढ़ती जा रही है। इसे कोई नहीं छेड़ सकता, इसे ना कोई घटा सकता है, न इसको कोई खत्म कर सकता है, क्योंकि मेरे भीतर की क्षमता मेरे हाथ में है। हम पुद्गल के पर्यायों से ज़्यादा प्रभावित ही नहीं होते हैं, तो हमें कौन परेशान कर सकता है, क्योंकि हमने परेशान न होने की कसम खा ली है, पर द्रव्यों से जुड़ने की कसम खा ली है कि नहीं जुड़ेंगे, पर द्रव्यों से अप्रभावित रहने की कसम खा ली है, तो हमें कोई पर द्रव्य प्रभावित ही नहीं करता और न हमारे भीतर सुख दुख की अनुभूति को पैदा करता है। जिस तरह पानी में हवा का झोंका लगता तो तरंगे उठ जाती हैं, लेकिन आत्मा वो टंकोत्कीर्ण तत्व है, द्रव्य है कि बाहर की हवाएं उसे ज़्यादा प्रभावित नहीं कर सकती है। वो अगर एक बार अपने में ठहर जाए, अपने में रंग जाए, तो प्रलयकालीन भी कोई परिस्थिति उसमें परिवर्तन नहीं कर सकती है। वो शक्ति अपनी आत्मा के अंदर है, उस ओर हमारी दृष्टि नहीं जा रही है। इन अनेक शरीरों को बदलते बदलते अब तो हमने अपनी दृष्टि बदल ली है और अपने आप को शरीरमय मान लिया है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है और ये मूल में भूल है। और इस मूल की भूल को जब तक हम नहीं हटाएंगे तब तक और शेष तत्वों की भूल हमारी समाप्ति नहीं होगी।
और संवर निर्जरा और मोक्ष का मार्ग हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम अपनी दृष्टि को स्वाध्याय में लगाएं। माताएं बहनें अपना समय इधर उधर बर्बाद करती हैं, इस मन को, इस आत्मा को स्वाध्याय में, जिनवाणी में लगाएं, और जिनवाणी के बाद जब जितना समय मिले उसको चिंतन में लगाएं, और बिल्कुल निरंतर चिंतन का नाम अभिक्षित ज्ञानोपयोग है। पूरे टाइम चिंतन करें। अगर कोई वस्तु बिगड़ गई तो उसमें ज्ञान का चिंतन लगाएं, अगर कोई वस्तु अच्छी बन गई तो उसकी उपादान योग्यता पर चिंतन लगाएं, और अपनी जो कर्तृत्व बुद्धि है उसको थोड़ा गौण करें। अगर यही कर्तृत्व बुद्धि बनी रही तो हम फिर अपना भला कब कर पाएंगे? हम परद्रव्य के निमित्त हो सकते हैं, हम परद्रव्य के उपादान करता नहीं हो सकते, और हमारे उपादान का परद्रव्य निमित्त करता हो सकता है, और निमित्त बनाए ये कोई जरूरी नहीं है, हम अपने उपादान करता है। और यही कारण है कि ये विश्व बिल्कुल किसी दूसरे के बनाए बिगाड़े बिना आराम से चल रहा है, क्योंकि वस्तु की व्यवस्था ही ऐसी है। द्रव्य और गुण पर्याय का परिणमन ही ऐसा है, इसमें कोई ना कोई बना सकता, ना कोई मिटा सकता है। हम ही राग द्वेष और हर्ष विषाद से जुड़ करके अपने आप को बिगाड़ते हैं और बनाते हैं, और यही हमारी कुदृष्टि, खोटी बुद्धि, यही हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है। और अन्यथा मैं तो कब का भगवान बन गया होता अगर इस पुद्गल के प्रपंच में नहीं फंसा होता, क्योंकि हमारे साथ रहने वाले अनंत आत्माएं भगवान बन चुकी हैं, लेकिन हम आज भी उलझे हुए हैं, आज भी फंसे हुए हैं। निश्चित मानिए कि इसमें अपनी ही भूल है, अन्य निमित्तों की भूल नहीं है। अनंत तीर्थंकर हमें उपदेश दे के चले गए, लेकिन हमने उस उपदेश को अपने ज्ञान की पर्याय नहीं बनाया, अपने चारित्र की पर्याय नहीं बनाया। इस कारण से हम आज भी भटक रहे हैं। अन्यथा तीर्थंकरों ने तो सब कुछ दिया, उपदेश दिया, ज्ञान दिया, मार्ग दिया, गुरुओं ने भी सब कुछ दिया, पर अगर हमने ही उसे हासिल नहीं किया तो इसमें उनकी गलती नहीं मानी जाएगी, हमारी ही महाभूल मानी जाएगी, महागलती मानी जाएगी। और ऐसी गलती हम अनंत काल से कर रहे हैं। इस बार कसम खा ली है कि अब आगे गलती नहीं करेंगे, क्योंकि मार्ग की शुरुआत जिस दिन हम सोच लेते हैं उसी से हो जाती है, और जिस दिन हम सोचते नहीं हैं, जिनेंद्र भगवान के बताए हुए ज्ञान को अपने ज्ञान की पर्याय नहीं बनाते हैं, सच्ची श्रद्धा और सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के पथ पर नहीं चलते हैं, तो हम भी भटकने वाले लोगों में शामिल हो जाते हैं। लेकिन सौभाग्य हमारा कि इन कानों ने डायरेक्ट जिनवाणी सुनी है, षटखंडागम ग्रंथ के सूत्र कानों ने सर्वप्रथम सुने हैं। जब एक पत्थर की मूर्त सूर्य मंत्र को सुनकर के भगवान बन जाती है, तो ये जिन कानों ने साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनी है, उसको भगवान बनने में ज़्यादा विलंब नहीं है, उसमें कोई रुकावट नहीं बन सकता है, हम ही रुकावट बन सकते हैं। क्योंकि जिस दिन हम अपनी धारणा और साधना जिनेंद्र भगवान के अनुसार बना लेंगे, उस दिन हम भगवान निश्चित बन जाएंगे। तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग आप इस पर प्रैक्टिकल करें, आप अभ्यास में लाएं, और हर क्रिया में देखें कि हम कहाँ गलत हैं। वस्तु परिणमन कर रही है, हम उसमें हर्ष विषाद क्यों कर रहे हैं, हम राग द्वेष क्यों कर रहे हैं? कोई भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो तो होता ही रहेगा। आप नहीं होंगे तो भी जगत चलता रहेगा, आप रह रहे हैं तो भी जगत का परिणमन हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ ज्ञाता और दृष्टा बन सकते हैं, और अपने आप को उससे बचा सकते हैं, पुरुषार्थ कर सकते हैं। इसी को मोक्ष पुरुषार्थ कहा है। अगर हम मोक्ष पुरुषार्थ की ओर ध्यान नहीं देंगे तो फिर हमारा यह ज्ञान अज्ञान की कोटि में आ जाएगा। इसलिए शरीरों में रहते रहते, शरीर बदलते बदलते हमने जो अपनी दृष्टि बदल ली है, अब नहीं बदलेंगे, क्योंकि जिनेंद्र भगवान ने शरीर और आत्मा का भेद समझा दिया है, और भेद विज्ञान की कसौटी पर हम अपने ज्ञान को और अपने चारित्र को खरा उतारने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए अब हम जिनेंद्र भगवान के पक्ष में हैं, अब हम जगत के पक्ष में नहीं हैं, अज्ञानी और मिथ्या दृष्टियों के पक्ष में नहीं हैं। हम अपने ज्ञान को ज्ञान के अंदर किस तरह लाया जाता है, वस्तु और व्यवस्था और उसके होने वाले परिणामों से अपने आप को किस तरह बचाया जा सकता है, उसकी ज्ञाता दृष्टि अपने आप को कैसे बनाया जा सकता है, और ज्ञायक स्वभाव की ओर हम अपनी दृष्टि कैसे डाल सकते हैं, यह सोच हमारा निरंतर होना चाहिए। तभी हम इस पुद्गल की प्रीति को, पांचों इंद्रियों के विषयों को, चार प्रकार की कषायों को
इनको जीत सकेंगे, अपने मन को जीत सकेंगे, इंद्रियों को जीत सकेंगे। ऐसा बताने के लिए ये अभीष्ट ज्ञानोपयोग भावना आई है। और इस तरह से जिस आत्मा में इतनी विशुद्धियां बढ़ जाती हैं, ऐसी परिणति अच्छी हो जाती है, तब वो तीर्थंकर बनता है। ऐसे हर कोई तीर्थंकर नहीं बन सकता है और हर कोई भगवान नहीं बन सकता है। भगवान बनने के लिए हमें कुछ प्रयास करना है, क्योंकि एक नहीं जन्म कई साधना को चाहिए, और कुछ ना हो सके तो भूमिका बनाइए। साधना करने के लिए एक जन्म में कुछ नहीं होता, लेकिन कम से कम इस बार भूमिका अच्छी बन जाएगी तो आगे की मंजिल और आगे मिल जाएगी। पर भूमिका ही नहीं बनी, नींव ही नहीं डाली है, तो महल कैसे खड़ा होगा। इस बार ऐसी दृढ़ नींव डाल लें जिससे हम अपना आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकें। समय आपका हो रहा है और आप तो मुझे लग रहा आप और सुनना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग बैठे हुए हैं। और अच्छी बात है, आपकी रुचि को भी धन्यवाद है। आपकी जो तत्व दृष्टि पाने का जो आपका मन है वो भी बहुत अच्छा है, सराहनीय है। और जो लोग नियम व्रत उपवास कर रहे हैं वह जरूर इस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के उपदेश से भी अपनी दृष्टि, ज्ञान और चरित्र को परिमार्जित करें और पुद्गल की ओर से दृष्टि थोड़ी हटा करके आत्म स्वभाव की ओर लाएं, तभी हमारी आत्मा का उद्धार हो सकता है। जय बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय।